एक 23 साल की बेहद ही खूबसूरत दिखने वाली एयर होस्टेज 31 दिसंबर 2020 की रात को अपने 3 मेल फ्रेंड के साथ घर से निकलती है। यह लोग न्यू ईयर की पार्टी करने के लिए एक होटल में जाते हैं। उस होटल में इन 3 लड़कों के अलावा 8 और लड़के आ जाते हैं और अब उस होटल में टोटल 11 लड़के और अकेली ये 23 साल की एयर होस्टेस मौजूद थी। ये सभी पूरी रात शराब पार्टी करते हैं और अगले दिन सुबह यानी कि 1 जनवरी 2021 को उसी होटल के कमरे के बाथटब से इस 23 साल की एयर होस्टेस की डेड बॉडी मिलती है। अब उस रात इसके साथ क्या हुआ, उन 11 लड़कों ने इसके साथ क्या किया और किस तरीके से इस पूरे केस का खुलासा हुआ, वही हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यह पूरा मामला है फिलीपींस की राजधानी मनीला का। साल 2020 का समय था। क्रिस्टीन डकेरा नाम की एक 23 साल की एयर होस्टेस यहाँ पर रहती थी। दिन था 31 दिसंबर 2020 का। इस दिन न्यू ईयर पार्टी के लिए 23 साल की बेहद ही खूबसूरत दिखने वाली लड़की अपने 3 दोस्तों के साथ घर से निकल जाती है। जिस वक्त यह अपने घर से निकल रही थी उस वक्त इसकी मां ने हालांकि मना किया था क्योंकि क्रिस्टीन घर में सबसे छोटी थी। मां ने कहा, बेटा आज बाहर मत जाओ, लेकिन इस लड़की ने अपनी मां की बात नहीं सुनी और अपने 3 मेल फ्रेंड के साथ ये घर से निकल जाती है और ये लोग एक होटल में जाते हैं क्योंकि वहां पर इन्होंने रूम बुक किया हुआ था। अब उसके बाद उस होटल में 8 और लड़के आ जाते हैं और अब टोटल 11 लड़के उस होटल में हो चुके थे। इन्होंने वहां पर 3-4 रूम बुक किए हुए थे और इन 11 लड़कों के साथ अकेली क्रिस्टीन वहां पर मौजूद थी। अब यहाँ पर यह सभी लोग पार्टी करते हैं और न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करते हैं। धीरे धीरे रात बीत जाती है। अगले दिन सुबह 11 बजे इन्हें होटल से चेक आउट करना था, जिसके चलते 10 बजे के आसपास क्रिस्टीन का जो सबसे क्लोज फ्रेंड होता है वो उसके रूम की तरफ जाता है और उसे आवाज लगाता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। इसके बाद वह अंदर जाकर चेक करता है तो रूम में क्रिस्टीन मौजूद नहीं होती। फिर वह बाथरूम में जाता है और वहाँ देखता है कि बाथटब में क्रिस्टीन लेटी हुई है। पहले तो उसे लगता है कि शायद उसने ज्यादा शराब पी ली होगी, इसलिए बेहोश है। वह वहाँ से चला जाता है, लेकिन आधे घंटे बाद जब उसका दूसरा दोस्त चेक करता है तो वह पाता है कि क्रिस्टीन की सांसें नहीं चल रही हैं। यह सुनकर बाकी सभी लड़के भी वहाँ आते हैं। चेक करने पर पता चलता है कि उसकी मौत हो चुकी है। यह देखते ही सभी 11 लड़के घबरा जाते हैं और बिना देरी किए होटल से फरार हो जाते हैं। इसके बाद होटल स्टाफ रूम चेक करने आता है और बाथटब में मृत अवस्था में क्रिस्टीन को देखकर तुरंत पुलिस को कॉल करता है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो शुरुआती जांच में उसके शरीर पर कई चोट के निशान मिलते हैं। प्राइवेट पार्ट के आसपास भी चोट के निशान पाए जाते हैं और कुछ संदिग्ध सबूत भी मिलते हैं। इन सब चीजों को देखकर शक होता है कि शायद उस रात कुछ गलत हुआ था। यह मामला पूरे फिलीपींस में वायरल हो जाता है। लोग गुस्से में आ जाते हैं और जस्टिस की मांग करते हैं। क्रिस्टीन की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाती है और पुलिस उन 11 लड़कों की तलाश शुरू करती है। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि वह अपने 3 दोस्तों के साथ आई थी और बाद में बाकी लड़के भी जुड़े। वीडियो में यह भी दिखता है कि पार्टी के दौरान वह उनके साथ सहज थी, लेकिन अगले ही दिन उसकी मौत ने पूरे मामले को रहस्यमयी बना दिया। पुलिस सभी 11 लड़कों को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन तभी केस में बड़ा ट्विस्ट आता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह सामने आता है कि उसके साथ दुष्कर्म के कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिले। इस आधार पर केस कमजोर पड़ जाता है। लड़के भी यही कहते हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। दूसरी तरफ क्रिस्टीन की मां इस रिपोर्ट पर सवाल उठाती है और दोबारा जांच की मांग करती है। लोग सड़कों पर उतर आते हैं और दबाव बढ़ता है। दोबारा पोस्टमार्टम किया जाता है, लेकिन उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाती। आज भी यह केस कोर्ट में चल रहा है। एक पक्ष इसे नेचुरल डेथ मानता है तो दूसरा इसे अपराध। सवाल आज भी वही है, उस रात आखिर सच में क्या हुआ था? तो आज का सवाल यह है कि इस लड़की का नाम क्या है?